आज हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के पंजाब और चंडीगढ़ के बहुत बड़े नेता और हिंदू समाज के साथ जुड़े हुए, संघ के साथ जुड़े हुए, लगातार समाज सेवा करते हुए आ रहे हैं। प्रदीप जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आपका स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपके जो व्यूअर्स हैं उनको सबको जय श्री राम। मेरे पास पंजाब के विशेष संपर्क का और चंडीगढ़ विभाग मंत्री के नाते दायित्व है, जिसमें 4 ज़िले आते हैं: चंडीगढ़, मोहाली, फतेहगढ़ साहब और रोपड़। ये 4 ज़िले मेरे पास आते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले आज आपकी मुलाकात अभी हाल ही में पंजाब के राज्यपाल से हुई है, कुछ मामलों को लेके, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर या कुछ और मामले थे। उस बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे भी क्या मामला था। आपको सबको ध्यान में ही होगा, रोज़ अखबारों में भी आ रहा है, मुर्शिदाबाद में वेस्ट बंगाल में जो हुआ हिंदुओं के साथ। और लगभग 600 जो परिवार हैं उन्होंने पलायन किया। वहाँ पे जो बहू बेटियाँ थी उनके ऊपर हाथ डाला गया, बच्चों को, और 2 तो लोगों को घर से निकाल के मार भी दिया गया। तो हमारी ये मांग थी और राष्ट्रपति को हमने गवर्नर साहब के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द इसको कंट्रोल किया जाए और ये जो ममता सरकार है इसको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये कोई पहली बार घटना नहीं हुई। ये बहुत ही कई बार ऐसा हो चुका है वेस्ट बंगाल में कि ऐसी समस्या रहती है, और अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और कल से विश्व हिंदू परिषद पूरे भारत में इसके खिलाफ, ये जो ममता बनर्जी के खिलाफ ये प्रदर्शन करने जा रही है। कल से ये शुरू होगा 19 तारीख से। प्रदीप जी, आप बात कर रहे हो वेस्ट बंगाल की। पंजाब में लगातार कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदूज कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। उस पंजाब को लेकर क्या देखते हैं? यहाँ स्थिति भी बहुत ख़राब है, लगातार हिंदुओं पर अटैक्स हो रहे हैं, या वैसे भी आम जनता भी परेशान है। पंजाब को लेकर आप क्या करना चाह रहे हैं या क्या करोगे आगे? ऐसे है, जो गरीब लोग हैं उनको लोभ लालच दे के ये कन्वर्जन का मसला चल ही रहा है। आपको ध्यान में होगा कि अभी अभी जो बजेंद्र, जो इनके पास्टर थे, वो जेल में हैं, और कैसे ये लोगों को गुमराह करते हैं, कैसे लड़कियों को गुमराह करते हैं। एक व्यक्ति जो पहले खुद जेल रह चुका है, जेल में गया था, वो आके पास्टर बन जाता है, और पास्टर बन के उसने कई लोगों को कन्वर्जन किया है। और शायद भारत में सबसे बड़ी जो चर्च है वो ये रोपड़ के पास, कुराली के पास जो बन रही है। तो इसमें बगैर सरकार की शय के बगैर ये सारा कुछ हो नहीं सकता। ख़ास करके जो बॉर्डर एरिया हमारा, ये गुरदासपुर एरिया, जो पट्टी एरिया, ये सारा है, इसमें कन्वर्जन के ज़्यादा मामले हो रहे हैं। ये हमारे जो ऐसी समाज है उनके ऊपर ये इनका ज़्यादा टारगेट है। और अब काफ़ी हम लोग मिल रहे हैं लोगों को, और जो हमारे संत महंत हैं वो भी सेवा बस्तियों में जा रहे हैं। उसके माध्यम से हम पूरा प्रयास है हमारा कि इनको रोका जाए। चंडीगढ़ में भी लगातार जितने भी मंदिर हैं उनको नोटिस आ रहे हैं। 100 से ज़्यादा मंदिरों को नोटिस आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लगातार यहाँ भी हिंदुओं पर मेरे हिसाब से जो अत्याचारी हो सकता, कह सकते हो, उसको किस तरह देख रहे हो? चंडीगढ़ में क्या प्लानिंग है हिंदू समाज की, या आपकी ओर से क्या यहाँ क्या स्टेप्स ले रहे हैं? ऐसे है बहुत सारे। कल भी मैंने बात की थी गवर्नर साहब से भी कि यहाँ पे जो क्राइम बढ़ रहा है, कुछ लोग ये यूपी से भी कुछ लोग जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आए हुए हैं, तो उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो नशा और इसके ऊपर ध्यान देने की बात है कि शायद उन्होंने डीआईजी साहब से कह के कि उनकी रिपोर्ट भी उन्होंने मंगवाई है कि जहाँ कैसे चल रहा है ये। ख़ास करके ये आपने 25 सेक्टर का जो है इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। वहाँ पे नशा भी ज़्यादा है और मर्डर भी हो रहा है। उसमें माइनर जो बच्चे हैं उनसे ये काम करवाए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर सरकार का ध्यान दिलवाया गया है कि वो थोड़ा इसके तरफ ध्यान दें। चंडीगढ़ में पॉलिटिकल मामले भी कुछ, जैसे हाउस टैक्स को लेके भी है, या कोई और मसले हैं, क्लटर रोड्स को लेके है, इन सब को लेके लोग बहुत परेशान हैं। उसके बारे में आपकी कोई तरफ से, जो सरकार में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है, हमेशा आप पब्लिक के साथ जुड़े
वो लीडर भी हो और पब्लिक से जुड़े रहे हो, उसमें क्या? ये सरकार का जो काम है वो जो पॉलिटिकल राजनीतिक कई चीज़ें होती हैं वो राजनीति के जो लोग हैं वो देखते हैं। पर ये जो एकदम इतना हाउस टैक्स या कमर्शियल के ऊपर टैक्स लगा देना 3 गुना, ये थोड़ा सा नाजायज़ ही लग रहा है। इसके ऊपर थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए ताकि पब्लिक वेलफेयर के लिए सरकार भी होती है, पब्लिक के लिए काम करे और इतना ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। और ताकि कहीं ना कहीं तो फिर वो जो बिजनेसमैन होगा कहीं ना कहीं से तो वो निकालेगा, अगर निकालेगा तो वो आम जनता पे जो बोझ पड़ता है इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी बीजेपी ने कहा भी हम यदि वापस नहीं होगा तो सब रिजाइन कर देंगे। केंद्र में बीजेपी की सरकार, यहाँ पे इनका अपना मेयर एजेंडा लेके आके बाद में ऐसी बातें कर रही है, लोग बहुत सारी सवाल खड़े होते हैं भी ये ऐसा क्यों हो रहा है? इस बारे में कुछ आप नहीं, कोई सजेशन देना चाहोगे? ये जो राजनीति का है, जो राजनीतिक प्रवक्ता होंगे वही इसके बारे में कह सकते हैं। मैंने तो जितना आपको बताया कि जो सरकार है, सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए बनती है। सरकार को चाहिए कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो ना डाला जाए। तो ये मैंने आपको किया। बाकी जो मेयर हैं हमारे और जो भी भाजपा वाले जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। अगर ऐसी कभी नौबत आएगी तो वो जो उस वक्त उचित होगा, जो सेंटर से जो भी उनको दिशा निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से वो काम करेंगे। दूसरा एक बन जाता है मन में भी, हिंदू मुस्लिम आज हो रहा है देश में, हर जगह वही बात हो रही है, गवर्नमेंट को लेके बात कुछ अलग हो जाती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये क्या आपको लगता है? समस्या तो है ही है ना, अगर दूसरे धर्म वालों को आप काफिर कहोगे। और समस्या क्या आती है कि जहाँ भी ये मेजॉरिटी में हो जाते हैं, जहाँ ये 25, 30, 35% हो जाते हैं, वहीं समस्या आनी शुरू हो जाती है। जब तक ये माइनॉरिटी में रहते हैं, जब 5%, 7%, 10% तक रहते हैं तो ऐसी समस्या नहीं आती। ऐसे जैसे मुर्शिदाबाद में भी हुआ है, वहाँ ये मेजॉरिटी में हो गया। जिन जिन जिलों में ये मेजॉरिटी में है वहाँ ये समस्या क्रिएट करते हैं, ऐसा है। अब वो फिर किसी न किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना कि ये बीएचपी वाले कर रहे हैं, बजरंग दल वाले कर रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगाने की बात है। क्योंकि कईयों का स्वभाव ही होता है, इनकी प्रवृत्ति ऐसी है, तो उनके दिमाग में ये रहता है कि हम ही बेस्ट हैं। तो जब हम ही बेस्ट हैं तो फिर उसका रिजल्ट भी वैसा ही आता है। वक्फ बोर्ड के कानून को लेके आप क्या कहोगे? बहुत कुछ चल रहा है, बड़ा कुछ हो रहा है, तो आपको क्या लगता है ये ठीक है या गलत है? जब नहीं, ये वक्फ बोर्ड जो कानून है ये तो ठीक बना है। इसके ऊपर क्या है कि जो पसमानदा मुस्लिम है, 73% जो मुस्लिम आबादी है उसकी 73% तो पसमानदा मुसलमान है। आज तक उनके कितने बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जहाँ उनको कोई ज़मीन मिली है, या कोई स्कूल बना है, कोई हॉस्पिटल उनके लिए कोई बना है, उनके वेलफेयर के लिए क्या हुआ है। ये पसमानदा मुसलमान जो जितने भी हैं, ये छोटे जो काम करते हैं वो बेचारे, उनको कुछ नहीं मिला है तो वो तो बहुत खुश हैं। लोगों ने, आपने देखा ही होगा कि मिठाइयाँ भी बांटी हैं उसके फेवर में। तो कुछ लोग होते हैं पॉलिटिकल, जिनका एजेंडे होते हैं कि वोटें लेने के लिए इनको वो तो वो थोड़ा सा इनको बरगला लेते हैं, इनको आगे करके तो इनके कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। क्या संदेश देना चाहोगे आगे देश को, एज हिंदू समाज को क्या कहना चाहिए? नहीं, वो समाज, हिंदू समाज को चाहिए कि जात पात से ऊपर उठ के मिल के रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर डिवाइड होंगे तो उसका नुकसान होगा। तो इसलिए सब जो जितने भी सनातनी हैं, जो इस देश को प्यार करते हैं, इसको धरती को अपनी माँ मानते हैं, उनको मिल के रहना चाहिए।